क्या लग रहा है इस बार क्या माहौल है? सर माहौल बहुत गर्म है। तो क्या डिफरेंस है इस चुनाव में और पिछले चुनाव में? इस चुनाव में यही है जो तरीका है वे ऑफ एडवर्टाइजमेंट वो थोड़ी ठीक है। पहले तो पूरा रोड नहीं दिखता था। स्टूडेंट्स हमेशा कुछ जेन्युइन इश्यूज पे बताते हैं, बट क्या वाकई स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस वो फुलफिल करने में कामयाब हो पाती हैं? अगर हो पाती तो हमारे मुद्दे हर साल डिफरेंट होते। हमारी तो वोट ही नहीं है भाई, तो फिर आप इधर क्यों मौजूद हैं? वैसे ही माहौल देखने आ गए हैं। माहौल देखने आ गए। एज अ फीमेल मेरे को लगता है कि फीमेल रिप्रेजेंटेशन ज़रूर होना चाहिए। ये कार रैली से इनसे कुछ नहीं होता है, इनसे स्टूडेंट्स का कोई भला नहीं हो रहा है। मुद्दों के नाम पर आप हंस रहे थे, क्यों? क्योंकि वो कभी फुलफिल नहीं होते हैं फॉर मतलब जो मैनिफेस्टो बनाते हैं ऑब्वियसली मतलब फिल नहीं होते। बट हाँ ठीक है, अगर वो सिक्योरिटी पे आईडी कार्ड पे स्पेशली अगर काम करे तो फिर ठीक है। फॉर मतलब स्टूडेंट के लिए जितनी फैसिलिटी वो कर सके, लाइक बस वगैरह की फैसिलिटी ऑलरेडी कर रही है, तो वो अगर अभी तक कंटिन्यू रहे तो फिर ठीक है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में चुनावों की वोटिंग शुरू हो चुकी है। 8 बजे से ये वोटिंग चल रही थी, 11 बज चुके हैं। पिछली बार का वोटर परसेंटेज 29% था, जो कि पिछले पूरे एक दशक में सबसे कम था। ऐसे में इस वक्त हम लॉ फैकल्टी के पास खड़े हैं। यहाँ पे काफ़ी स्टूडेंट्स दिख रहे हैं, कुछ जो स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है उनके कुछ कार्यकर्ता और कुछ सपोर्टर्स भी दिख रहे हैं, बट अच्छी खासी भीड़ इधर है। ऐसे में हम इधर स्टूडेंट से जानेंगे कि डीयू के दिल में क्या है। हमारे साथ कुछ स्टूडेंट्स मौजूद है बात करने के लिए। क्या है इस बार डीयू का माहौल? जी अब की बार पिछली साल से बहुत ज़्यादा उत्साह है और ऊर्जा है बच्चों में, काफ़ी एक्टिव दिखे हैं। जितना होना चाहिए उससे, जितनी उम्मीद थी बच्चों को उससे ज़्यादा दिखे हैं। और जितना लग रहा आपने अपना वोट डाल लिया? जी मैंने हमारा वोट डाल दिया। आप कौन से ईयर में? मैं फर्स्ट ईयर में हूँ। आपने फर्स्ट टाइम वोट डाला? जी नहीं, वैसे तो डालता हूँ, लोकसभा का डाला है, राज्यसभा का डाला है, कॉलेज में? जी कॉलेज में पहली बार डाला है। क्या लग रहा है इस बार क्या माहौल है? सर माहौल बहुत गर्म है। बस माहौल ये है कि प्रशासन अपना काम कर रहे हैं तब तक ठीक है, गुंडागर्दी नहीं है इस बार कोई भी, और सब ईमानदारी से अपना कार्य कर रहे हैं। बच्चे भी आ रहे हैं, वोट डाल रहे हैं। क्या आपने वोट डाल लिया अपना? क्या सोचकर वोट डाला इस बार के चुनाव में और पिछले बार के चुनाव में क्या डिफरेंस था? आप लोग फर्स्ट ईयर के हैं, सेकंड ईयर? फाइनली थर्ड ईयर के। तो क्या डिफरेंस है इस चुनाव में और पिछले चुनाव में? इस चुनाव में यही है जो तरीका है वे ऑफ एडवर्टाइजमेंट वो थोड़ी ठीक है। पहले तो पूरा रोड नहीं दिखता था, बहुत गंदगी और हमारे कॉलेज को भी बहुत नुकसान पहुंचता था। बट इस बार वो सारी चीज़ें कंट्रोल में, अथॉरिटी ने अच्छा काम किया है। कहीं ना कहीं दिल्ली यूनिवर्सिटी के इलेक्शंस में देखा जाता था, जैसे कि आपने बताया, कि फ्लायर्स बहुत यूज़ होते थे और लगातार स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन कहते थे पेपरलेस कैंपेन करेंगे, लेकिन वो देखने को नहीं मिलता था। लेकिन बताने में आया कि दिल्ली हाई कोर्ट ने जब से फटकार लगाई उसके बाद ये इस बार देखने को मिला। इसमें सच में कोई असर देखने को मिला? हाँ बहुत। इस बार सोशल मीडिया के थ्रू ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट की गई है। बाकी तो ऐसे ठीक है, वरना पूरा कैंपस गंदा हो जाता था, महीनों तक वैसे ही रहते थे, वर्कर्स काम करते रह जाते थे, वो छूटता ही नहीं था। कोई ऐसा मुद्दा जो आपको लगता हो कि स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन को इमीडिएटली, मतलब जिसका कोई सोल्यूशन निकालना चाहिए, जो स्टूडेंट्स का सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा हो इस बार यूनिवर्सिटी? पहले तो यहाँ पे इधर साइड कुछ कैंटीन वगैरह ढंग के खाने के लिए स्टूडेंट्स आते हैं, ब्रेक रहता है, इतने सुबह से वो कॉलेज चलता है, शाम तक कुछ खाने को नहीं रहता है स्टूडेंट के पास, वो भूखे आते हैं, भूखे खाते हैं। तो एक प्रॉपर कैंटीन की एक समस्या है। हाँ वो है यहाँ पे प्रॉब्लम, क्योंकि आसपास कुछ नहीं है यहाँ। किसका जोर है फिर इस बार? एबीवीपी का जोर क्यों? एबीवीपी वाले काम तो कर ही रहे हैं, बाकी मैं देखते हैं क्या होता है, कल पता चलेगा। क्या काम कर रही है एबीवीपी? बहुत सारे काम कर रही है, जैसे कि वो मेट्रो के पासेस, कंसेशन पासेस स्टूडेंट्स के लिए बनवा रही है। लेकिन पिछली बार एनएसयूआई ने प्रेसिडेंशियल पोस्ट जीती थी, तो इस बार एनएसयूआई का क्या सीन है? इस बार लग तो नहीं रहा, जैसे कि ऐसा है ना कि स्टेट में इस समय बीजेपी है, तो हो सकता है कि जो मुद्दे हैं स्टूडेंट के इस बार कंसेशनल पास वगैरह के, वो हो सकता है कि पूरे हो पाए इस बार, अगर एबीवीपी आती है तो। और बाकी देखते हैं फिर। इस बार के डीयू के चुनाव में आपने किस मुद्दों पर वोट दिया? कौन से वो मुद्दे थे जो आप लोग के लिए मैटर करते हैं? वेल सबसे पहले तो हमारा प्लेसमेंट है जो हमारे साथ ज़्यादा मैटर करता है। विमेन सिक्योरिटी है विच इज़ ऑफ क्रूशियल इंपॉर्टेंस। इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूवमेंट करना, हमारी फैकल्टी रेगुलरली आए, उनका रिक्रूटमेंट हो ढंग से, दैट्स व्हाट मैटर्स फॉर अस। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स से इधर बात करी। स्टूडेंट्स हमेशा कुछ जेन्युइन इश्यूज़ पे बताते हैं, बट क्या वाकई स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस वो फुलफिल करने में कामयाब हो पाती हैं? अगर हो पाती तो हमारे मुद्दे हर साल डिफरेंट होते। एग्जैक्टली डीयू में हमेशा से इतने लंबे समय से हम कैंपेन्स देख रहे हैं, कवर कर रहे हैं, बट हमेशा वही मुद्दे बार बार निकल कर आते हैं। तो ऐसे में आपकी कॉलेज यूनियन भी होती है और स्टूडेंट का पार्टिसिपेशन भी हमें कम देखने को मिलता है। इस बार कुछ उम्मीद है ज़्यादा बढ़ेगा? आई थिंक इस साल हमारा पार्टिसिपेशन पिछले बार से थोड़ा सा कम हुआ है। ऑल्दो इट्स टू अर्ली टू जज राइट नाउ। कितना बज रहा है? इट्स जस्ट 11 o'clock ना, तो अभी तो नहीं बता सकते हैं। कम से कम हमको 2 बजे तक वेट करना पड़ेगा इसके लिए। क्या मुद्दे थे जिस पे आपने वोट किया डीयू इलेक्शंस में? देखिए, हमारे डीयू का सबसे बड़ा मुद्दा तो ये है कि हमारे प्रशासन और स्टूडेंट्स के बीच में बहुत बड़ा गैप है।
तो इसके बीच में हमारा ब्रिज बहुत ज़रूरी है। अभी अगर मान लो हम कहीं भी जाते हैं, मान लो अभी एसी का मुद्दा उठा था, हमारे लॉ सेंटर में एसी लगे, अभी 2 महीने चले, उसके बाद बंद हो गया और हम रजिस्ट्रार साहब के पास गए, उनसे हमने एप्लीकेशन दी, लेकिन उन्होंने हमारा कुछ सुना नहीं ज़्यादा। 2 दिन चलाए, बंद हो गए। अगर अब हमें ऐसा यूनियन चाहिए कि हम उसके पास बहुत इजीली हमारे पास अप्रोचेबल हो और आवाज़ हमारी फटाफट हमारी प्रशासन तक जाए और कुछ काम तो हो। सबसे इम्पोर्टेंट यही मुद्दा है। दूसरा मुद्दा है कि हमारे यहाँ की पूरा लॉ एंड सिक्योरिटी को लेकर कि मैंने देखा है कि हमारे डीयू में लॉ एंड सिक्योरिटी का थोड़ा सा इशू रहता है, क्योंकि यहाँ पे बाहर की गाड़ियाँ भी आवाजाही होती है, तो यहाँ पे थोड़ी सिक्योरिटी भी स्ट्रिक्ट रहनी चाहिए। यहाँ पे सिक्योरिटी स्ट्रिक्ट नहीं रहती और हमें पूरा ऐसा यूनियन चाहिए जो इन चीज़ों को इंश्योर कर सके। हमारी तो वोट ही नहीं है भाई, तो फिर आप इधर क्यों मौजूद हो? वैसे ही माहौल देखने आ गए हैं। माहौल देखने आ गए फिर भी किसको सपोर्ट करें? मैं किसी को भी नहीं बता तो रहा हूँ, वोट ही नहीं है, सपोर्ट करके क्या करेंगे जब तक वोट ही नहीं होगी। कहीं ना कहीं आउटसाइडर्स भी हमें इधर इस कैंपस में दिख रहे हैं और लोगों से बात है। आपके लिए क्या था डीयू इलेक्शन का मुद्दा इस बार? डीयू इलेक्शन का हमारा मुद्दा यही था कि मतलब स्टूडेंट्स की जो बातें हैं वो बहुत अच्छी तरीके से और रिप्रेजेंट की जाएं। ऐसा कोई कैंडिडेट आए जो हमें मजबूती से सामने रखे, हमारी बातों को आगे बढ़ाए, यही मुद्दा है। तो मुझे इस बार आपको लगा ऐसा कोई कैंडिडेट आया या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन ने इन चीज़ों को एड्रेस किया? हाँ, एड्रेस तो किया है। एड्रेस तो बहुत से हर साल ही करते हैं, वो तो इलेक्शन आने पे लोग करते ही हैं, लेकिन होप्स हो कि इस बार उस पर काम भी किया जाए और अपनी बातों पे कैंडिडेट्स कायम भी रहें। किसका फिर लग रहा है आपको वेटेज ज़्यादा है, एबीवीपी एनएसयूआई? अब लग तो इस बार मुझे एबीवीपी लग रहा है, अब देखते हैं आगे क्या होता है। क्या है दिल्ली यूनिवर्सिटी में एज अ स्टूडेंट आप लोग पढ़ते हो, आप लोग आते हो, कुछ लोग बाहर से आते हैं, कुछ लोग दिल्ली के हैं और पूरे देश की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है, तो एक कॉमन स्टूडेंट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या होती है जब वो दूसरे इलेक्शंस में वोट करने जाता है? उसको क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है? एज अ फीमेल मेरे को लगता है कि फ़ीमेल रिप्रेजेंटेशन ज़रूर होना चाहिए। ये कार रैली से इनसे कुछ नहीं होता है, इनसे स्टूडेंट्स का कोई भला नहीं हो रहा है, तो मैंने एज अ फीमेल रिप्रेजेंटेशन के लिए ही वोट दिया है डूसू में। और फीमेल रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं तो इस बार एनएसयूआई ने प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट पे एक फीमेल को टिकट दिया है, लेकिन एबीवीपी ने जॉइंट सेक्रेटरी पे दिया है, तो इसमें आपने डिफरेंशिएट कैसे किया? एक्चुअली फ़ीमेल तो फीमेल है, वो किसी भी पार्टी से हो, वो काम तो फीमेल के लिए ही करेगी। क्या है इस बार डूसू का माहौल? वही जो होना चाहिए। क्या जो होना चाहिए? क्या होना चाहिए? एबीपी। एबीवीपी क्यों? एबीवीपी इसलिए क्योंकि हमने एनएसयूआई का पिछला देखा हुआ है कार्यकाल, इसलिए थोड़ा परिवर्तन ज़रूरी है डूसू के लिए। बाकी और फिर उसके बाद में थोड़ा उसका कार्यकाल देखे हैं जिसमें से कि उसका भी ठीक था और फिर आगे कार्यकाल को बदलना चाह रहे थे, इसलिए एबीवीपी को चुना हमने। सो डीयू के सबसे बड़े त्यौहार डूसू को वोटिंग चल रही है और हमने आपको लगातार बहुत लोगों से बात करा रहे हैं, रूबरू करवा रहे हैं, बच्चों के क्या मुद्दे हैं, स्टूडेंट के क्या इश्यूज़ हैं, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो इस बार इस इलेक्शन में डोमिनेट कर रही है, सारी चीज़ें हमने आपको दिखाई है, बताई है। ऐसे में आप देख सकते हैं, अगर हम इस व्यवस्था की बात करें तो सिक्योरिटी व्यवस्था की बात करें तो इस देखिए हम लॉ फैकल्टी के बाहर खड़े हैं और दिल्ली पुलिस के आप देख सकते हैं लगातार हर तरीके के व्हीकल्स इधर मौजूद हैं। दिल्ली पुलिस और फोर्स बहुत अच्छी तादाद में इधर मौजूद है। स्टूडेंट्स है इधर, हम जब एंट्री कर रहे थे तो लगातार मेक श्योर कर रही है पुलिस कि देखा जाए कि जिसके पास आईडी कार्ड है वो अंदर आ सके। हालांकि कुछ आउटसाइडर्स भी हमने अंदर देखे हैं, लेकिन उसके हिसाब से दिल्ली पुलिस से भी हमने इधर बात करने की कोशिश करी, जो बता रहे हैं पूरी कोशिश है कि सेफ़ एंड सिक्योर कैंपस और अच्छे तरीके से वोटिंग हो सके। ऐसे में बहुत सारे स्टूडेंट्स भी इधर हैं, किन मुद्दों पे वो वोट डाल रहे हैं उनसे हम बात करेंगे। क्या है इस बार डूसू इलेक्शंस का माहौल, किन मुद्दों पे वोट डाल रहे हैं? Well, it's a great feeling to witness the world's largest student union elections, and this time the police is using some extra force, some extra security measures. पिछली बार के इलेक्शंस में देखा जाता था फ्लायर्स बहुत यूज़ होते थे और कहीं ना कहीं पेपरलेस कैंपेन नहीं दिखता था, हर जगह पेपर दिखता था। इस बार ऐसा कम देखने को मिला है, हालांकि इधर भी हम कुछ स्लिप्स वगैरह देख रहे हैं, बट पिछली बार के मुकाबले कम है। इस पर क्या कहना चाहिए? Well, it's a great thing that Delhi High Court has put many obligations on the candidates and their way of campaigning. But every time candidates come up with a new way of campaigning, this time we were able to see many cartoon characters. They were Doraemon and all. Yes, there were many cartoon characters who were helping candidates in their campaign. सुरक्षा व्यवस्था और किस तरीके से इस पूरे डूसू का संचालन एडमिनिस्ट्रेशन और दिल्ली पुलिस ने करा है, इस बारे में भी हम स्टूडेंट से उनकी राय लेंगे। आइए जानते हैं, इधर कुछ स्टूडेंट्स खड़े हैं। आपने डूसू इलेक्शंस में आप लोग इस बार पार्टिसिपेट कर रहे हैं, सब लोग वोट दे रहे हैं, सेफ्टी और सिक्योरिटी कितनी है कैंपस? मतलब सेफ्टी तो है, बट अब
लाइक पुलिस वगैरह बहुत टाइम से लगी हुई है, फॉर गर्ल सेफ्टी इट इज़ देयर, और बाकी चीज़ें चले क्या थोड़ी सी दिक्कत है जैसे आईडी वाईडी का। इस तरीके की प्रॉब्लम्स होती हैं मतलब अगर आप लोग ऐसे वोट डालने जा रहे हैं या फिर थ्रू आउट द कैंपेन? इट्स वेरी इजी फॉर स्ट्रेंजर्स टू एंटर द कैंपस बिकॉज देयर इज नो रूल टू लाइक आईडी लेके ही आप आओ, बट अभी दे आर वर्किंग आई गेस आफ्टर स्टूडेंट यूनियन दे विल मेक इट स्ट्रिक्ट कि आईडी कार्ड से ही एंट्री होगी। बाकी ये इशू बहुत ज़्यादा है क्योंकि इसी कारण काफ़ी हो जाती हैं चीज़ें ख़राब। बाकी तो इलेक्शन टाइम पे तो काफ़ी स्ट्रिक्ट रहा है बैरिकेड वगैरह लगा के, तो ऐसा। और क्या ऐसे बड़े मुद्दे थे जिन पर आप लोगों ने ध्यान दिया और जिनको लगता है जिनको स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस को एड्रेस करना चाहिए? ऐसे मुद्दों के नाम पर आप हंस रहे थे, क्यों? क्योंकि वो कभी फुलफिल नहीं होते हैं, फॉर मतलब जो मैनिफेस्टो बनाते हैं ऑब्वियसली मतलब फिल नहीं होते, बट हाँ ठीक है, अगर वो सिक्योरिटी पे आईडी कार्ड पे स्पेशली अगर काम करे तो फिर ठीक है। फॉर मतलब स्टूडेंट के लिए जितनी फैसिलिटी वो कर सके, लाइक बस वगैरह की फैसिलिटी ऑलरेडी कर रही है, तो वो अगर अभी तक कंटिन्यू रहे तो फिर ठीक है। सो इधर हमारे साथ कुछ हमारे स्टूडेंट्स खड़े हैं, सीआर भी खड़े हैं एक लॉ फैकल्टी के। अगर आपको एक दिन के लिए डूसू प्रेसिडेंट बना दिया जाए तो आप क्या करेंगे सबसे पहले? यहाँ तो सबसे बड़ा मुद्दा है बच्चों की सुरक्षा की, क्योंकि यहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी भारत का वन ऑफ द प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी है और यहाँ पे भारत के हर एक क्षेत्र से बच्चे पढ़ने आते हैं, तो उनके लिए सुरक्षा बहुत बड़ी मुद्दा है। और साथ में यहाँ सबसे बड़ा समस्या है, मैं भी ऐसे सिवान गोपालगंज बिहार से आता हूँ, तो हम लोग के लिए सबसे बड़ा मुद्दा है यहाँ पे हॉस्टल का व्यवस्था करना, क्योंकि यहाँ खर्च इतना ज़्यादा है। अगर आप सिंपल सा इस लोकेलिटी में अगर आप रूम ले रहे हो तो 20,000 25,000 से कोई अच्छा फ्लैट आपको मिलने वाला नहीं, तो मेरे लिए तो सबसे बड़ा। और डूसू प्रेसिडेंट, पहले आपकी प्राथमिकता इन मुद्दों पे होगी। डूसू इलेक्शंस की वोटिंग जारी है, हमारे साथ कुछ स्टूडेंट्स इधर खड़े हैं, हम उनसे बात करेंगे क्या है मतलब डूसू इलेक्शन के मुद्दे क्या थे इस बार, आप लोग को क्या क्या चीज़ें देखने को मिली इस बार के इलेक्शंस और पिछली बार के इलेक्शंस में क्या डिफरेंस थे, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा, प्लीज़ बताइए। देखिए वैसे इस बार इलेक्शंस का माहौल थोड़ा मतलब पिछली बार से तो काफ़ी फीका रहा है, क्योंकि जैसे हाई कोर्ट की गाइडलाइंस वगैरह थी उसके बाद कहीं पोस्टर्स देखने को नहीं मिलते, फ्लायर्स नहीं है इस बार, तो माहौल तो थोड़ा फीका रहा है। बट इस आप माहौल फीका कहेंगे अच्छा कहेंगे, क्योंकि पिछली बार बोला पेपरलेस कैंपेन होना चाहिए। नहीं वो चीज़ है मतलब, लेकिन बच्चों की एंगेजमेंट भी इस बार कम है, वो चीज़ है। बच्चों की एंगेजमेंट कम होने का रीज़न क्या है? पिछली बार ड्यू में सबसे कम वोटिंग हुई पिछले एक डिकेड में 29% इसका रीज़न क्या है? सर अब ये तो हम क्या ही बता सकते हैं, हम तो खुद सर परेशान खड़े हैं, लोग नहीं आ रहे हैं वोट डालने। इस बार इसलिए कम है और ये हर साल अब धीरे धीरे कम ही होगा, रीज़न क्योंकि बच्चे अब इन्वॉल्व नहीं होना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ की पॉलिटिक्स बहुत डर्टी हो चुकी है। Exactly, मेरा सवाल यही है कि ऐसा क्या है पॉलिटिक्स में जो बच्चे इन्वॉल्व नहीं होना चाहते? देखो एक तो मतलब थोड़ा सा ना गुंडागर्दी का माहौल भी रहता है बीच में, जिसकी वजह से बच्चे स्पेशली लड़कियां आना प्रेफर नहीं करते। और दूसरी बात ये भी है कि जैसे मतलब बच्चे अगर आते भी हैं तो कई बार बिल्कुल वोटिंग ना स्मूथली नहीं होती। जैसे लास्ट ईयर हमारे यहाँ पे थोड़ा सा क्वाइट बड़ा सीन क्रिएट हो गया था, लेकिन उसके बाद हमारे यहाँ पे 1-1.5 घंटे के लिए वोटिंग रुकी रही, तो बच्चे अब कह रहे हैं कि हम इस साल नहीं आएंगे अब, क्योंकि वहाँ पे 1-1.5 घंटे के लिए हमें रोक के रखते हैं, ये चीज़ हो जाती है, तो मतलब वो आना प्रेफर नहीं कर रहे इस वजह से। End of the day, nobody wants to get involved in a scuffle, right? So that's the main issue. तो इसीलिए ये अब धीरे धीरे डाउन ही होगी। इस साल पिछले साल से भी डाउन है और आप इस बार परसेंटेज देखिए तो इस बार पिछले साल से कम वोटिंग होगी। तो आप देख सकते हैं कि 2025 जैसे समय में हम देश की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी में, दिल्ली यूनिवर्सिटी में, और कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स खुद मतलब एक होता है कि उनके पास होप होनी चाहिए आगे के लिए, बट वो लोग इस तरीके के रिएक्शंस दे रहे हैं कि आगे भी उम्मीदें कम लग रही हैं, तो ये बहुत चिंता का विषय है कि वोटिंग कम हो रही है और बच्चे आगे के लिए भी प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि आगे भी वोटिंग कम हो सकती है। इसके ऊपर मुझे लगता है ड्यू एडमिनिस्ट्रेशन, स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन और कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उनको सोचने की ज़रूरत है कि ऐसा क्यों हो रहा है और उस पर काम करने की ज़रूरत है।